हरिहर क्षेत्र सोनपुर में गंडक नदी के किनारे 1.25 लाख दीप जलाकर अनोखे अंदाज में लोगों ने सामूहिक रूप से दीपावली मनाया। दीपोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस भव्य आयोजन की जितनी भी सराहना की जाए कम है। व्यवस्थापक ने कहा कि इस वर्ष से 1.25 लाख दिया जलाया गया है, लेकिन अगले वर्ष 10 लाख दीप जलाने का संकल्प लिया गया है। हरिहर क्षेत्र सोनपुर में दीपावली के अवसर पर सोनपुर और हाजीपुर वासियों ने नमामि गंगे परियोजना से बने नए घाट पर 1.25 लाख दीप जलाकर पहली बार एक नई परंपरा की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में खास तौर पर बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे भी शामिल हुए और उन्होंने दीपोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया। साथ ही 1.25 लाख दीप जलाने में बढ़ चढ़कर सहयोग भी किया और लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान पुलघाट से लेकर कालीघाट के बीच दीप जलाए गए, जिसके चलते नारायणी नदी के किनारे दीपों का मनोरम दृश्य देखने लायक था, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ देखी गई। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि एक अच्छी परंपरा की शुरुआत हुई है और आने वाले समय में इसे और भव्य बनाया जाएगा ताकि बड़ी संख्या में लोग दीपोत्सव के भव्य दृश्य का नजारा देख सके। उन्होंने कहा कि अगले साल यह कार्यक्रम दीपावली के एक दिन पहले यानी छोटी दीपावली के दिन करने की योजना बनाई गई है। देखिए, इतना दिव्य और इतना भव्य कार्यक्रम मेरी समझ में और मेरी जानकारी में संभवतः बिहार में पहली बार ये हरिहर क्षेत्र की पुण्य भूमि पर सोनपुर के लोगों ने, यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के बुजुर्गों ने आयोजित किया है। और मैं ये देख रहा हूँ इसका भविष्य कि अगले वर्ष के बाद आने वाले कार्यक्रम में इसका रूप और दिव्य और भव्य होता जाएगा और देश के कोने कोने से लोग देखने इसको आएंगे। मैं यहाँ के लोगों को सुझाव दूंगा कि मेरा तो पूरा सोनपुर परिवार की तरह है और मैं यहाँ के लोगों से सुझाव दूंगा कि इस कार्यक्रम को अगले साल से हम लोग छोटी दिवाली के दिन करें और उस दिन गंडकी की आरती भी करें और इतना भव्य करें और इतना इसका प्रचार करें कि देश के कोने कोने से लोग इसको देखने के लिए आए। असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म का विजय का प्रतीक है ये त्योहार और सनातन धर्म में इसका बहुत महत्व है। मैं चाहता हूँ 1.25 लाख दीप यहाँ जलाए जा रहे हैं एक साथ। उसमें जात का कोई भेद नहीं, मजहब का कोई भेद नहीं और ऊंच नीच का कोई भेद नहीं। सारे सोनपुर के लोग, स्त्री पुरुष, नौजवान बुजुर्ग मिल करके और यहाँ मौनिया बाबा विराज रहे हैं, बालक बाबा विराज रहे हैं, ऐसे संतों के सानिध्य में और ये दीप जलाने का कार्य कर रहे हैं। मेरी सारी मंगल कामनाएं सोनपुर के वासियों के लिए, बिहार प्रदेश के वासियों के लिए हैं। हमेशा बिहार प्रदेश ऐसे ही लहलहाता रहे, मुस्कुराता रहे और धर्म का की जय हो, अधर्म का नाश हो, सत्य की जय हो, असत्य का नाश हो। ये आज मेरी मंगल कामना है। देखिए, चेतना के स्तर में गिरावट होने के कारण, तमोगुण बढ़ने के कारण ये संघर्ष होते हैं। जात के झगड़े, मजहब के झगड़े, छोटी छोटी बातों में लोग उलझे हुए होते हैं। जिसने हम ये समझ लेंगे कि हम सब एक उसी ईश्वर की संतान हैं और आपस भाई भाई हैं, तो ये झगड़े समाप्त हो जाएंगे। और यहाँ देखिए जिस तरह का माहौल बना है, सारे लोग एक दूसरे को जो पसंद करते हैं वो भी, जो नहीं पसंद करते हैं वो भी, सारा जात धर्म का बंधन तोड़ करके सारे लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। ये आगे चल करके एक बहुत बड़ी मिसाल बनने वाली है ये चीज। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक इस बार 1.25 लाख दीप जलाए गए हैं, लेकिन अगले वर्ष दीपावली पर 10 लाख दीप जलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये बहुत बड़ा इस इलाके के लिए एक पैगाम है, भाईचारा का संदेश है। ये प्रोग्राम मात्र 6 दिन में मैनेज किया गया है। हाजीपुर नगर के लोग आए, हम लोग को कहे कि 11,000 दीप प्रज्वलित कराया जाए। हम अनिल बाबू, राजेंद्र जी, पंजाब नेशनल बैंक मिलकर बोले कि नहीं, 1.25 लाख दीप की प्रज्वलित हो। और हम लोग 6 दिन में इतने बड़े प्रोग्राम को ग्रामीणों के स्तर से, हाजीपुर के लोगों के स्तर से पूर्ण किया है और आने वाले वर्ष 2022 में हम लोग 10 लाख दीप प्रज्वलित यहाँ करेंगे और बिहार में इसका नाम रोशन करेंगे। वहीं दीपोत्सव कार्यक्रम में सहयोग करने और दीपोत्सव देखने आए छोटी छोटी लड़कियों और महिलाओं ने बताया कि
पूर्व के समय में कोई भी त्योहार हम पूरे समाज के साथ मिलकर एक साथ मनाते थे, जो कि पिछले कुछ वर्षों में इसकी परंपरा खत्म हो रही थी। यह सामूहिक दीपोत्सव कार्यक्रम निश्चित तौर पर देश की एकता और अखंडता को मजबूत करेगा एवं सामाजिक वैमनस्यता को भी खत्म करने में सहयोग करेगा। हम लोग दिया जलाने यहाँ पे आए हैं क्योंकि हम पहले हमारे गांव में कहा जाता है कि हम लोग एक साथ मिलकर दिया जलाते थे। ये परंपरा धीरे धीरे खत्म हो गई थी, पर यहाँ पे एक नई शुरुआत हुई, इसलिए हम यहाँ पे दिया जलाने 1.25 लाख दिया जलाने आए हैं सोनपुर चिड़िया बाजार से। दीपोत्सव देखने आए छोटे छोटे बच्चे भी पहली बार लाखों दीपकों का ऐसा मनोरम दृश्य देखकर काफी उत्साहित और एंजॉय करते देखे गए। यहाँ पे क्या करने के लिए? दिया देखने, दिया जलाने। कैसा लग रहा है देख के? अच्छा लग रहा है। पहली बार देखे हैं इसलिए अच्छी फीलिंग हो रही है। कितना एंजॉय किया? बहुत एंजॉय किया हमने। यहाँ पे दीप महोत्सव हो रहा है, यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लग रहा है। दीप महोत्सव हो रहा है बिहार में, एक्चुअली पहली बार हमने ये सब देखा है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। कितना फायदा होगा आप लोग को, खास करके जहाँ के रहने वाले हैं, युवा हैं, बच्चे अभी तो बच्चे ही हैं। हाँ, तो मतलब हमें ये सब पहली बार देखने के लिए मिला है और हम लोग एक्चुअली आज तक न्यूज़ पे ही सुनते आ रहे हैं, अयोध्या में देखे थे, तो ये सब हमारे लिए यहाँ पे नया है, तो हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं और मजा आ रहा है। फायदा ये होगा कि मतलब जो बच्चे लोग हैं उन लोगों को नया नया माइंड डेवलप करने में मिलेगा। हम लोगों को छोटी मम्मी घुमाने लेके आई है ये देखने के लिए, और गंगा माता देखने आए हैं। क्या देखे यहाँ पर? यहाँ पे हम लोग है ना ये घूमने आए हैं। क्या देखे यहाँ पर? हम लोगों ने है ना देखा कि पानी के अंदर वो दिए छूट रहे वहाँ से, और है ना यहाँ बहुत सारे दिए जले, और क्या लग रहा है? बहुत अच्छा। बिहार में पहली बार दीपोत्सव कार्यक्रम की जानकारी मिलने पर आसपास के जिलों से भी कई लोग अपने परिवार के साथ ऐसे मनोरम दृश्य को देखने पहुंचे थे। सभी ने कहा कि एक अच्छी परंपरा की शुरुआत हुई है, हम सभी खूब एंजॉय कर रहे हैं। अगले वर्ष की भव्यता में और छूट दी होगी तो इसे दूर के देशों से भी लोग देखने पहुंचेंगे। यहाँ पे हम लोग पहली बार हमारे समाज में ये त्योहार मनाया जा रहा है इस तरीके से, यही देखने के लिए आए हैं और अपने साथ अपने बच्चों को लेके आए हैं, और ये हमारे लिए एक प्रेरणादायी है और हमें यहाँ पे बहुत खुशी मिली ये देख के, और ये हमारे लिए बहुत, हमारे बिहार के लिए बहुत ही अच्छा उत्सव है। एक तरह से हमारे बिहार का नाम रोशन होगा इससे। और ये मतलब ये भी कह सकते हैं कि ऐतिहासिक, शुरू से इसका ऐतिहासिक स्थान भी रहा, और आज ये दीपो कार्यक्रम हो रहा है जो हमारे शहर में, तो ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये कार्यक्रम तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सौहार्दपूर्ण लग रहा है। यहाँ पे आने के बाद ऐसा लग, पूरे परिवार के साथ हम लोग आए हैं देखने के लिए। अखबार के माध्यम से पता चला था कि यहाँ दीप प्रज्वलित किया जाएगा और बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। कोई भी त्योहार बहुत अच्छा से मनाया जा सकता है। परिवार के बीच हम लोग न्यूक्लियर फैमिली से नहीं है, ज्वाइंट फैमिली से हैं, और पूरे परिवार के साथ इस त्योहार को देखने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। जिस प्रकार से महज एक सप्ताह के अंदर हुए दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारी और इसकी लोकप्रियता काफी बड़ी है। इस कार्यक्रम ने जिस प्रकार से सामाजिक और धार्मिक एकता का मैसेज देने का प्रयास किया, निश्चित तौर पर भविष्य में यह कार्यक्रम इस हरिहर क्षेत्र इलाके के लिए काफी सकारात्मक ऊर्जा देने वाला साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वैशाली न्यूज, सोनपुर। कन्हैया स्वीट स्नैक्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट और क्वालिटी युक्त मिठाई के लिए अब पटना जाने की जरूरत नहीं। हाजीपुर सिनेमा रोड, गणेश सिनेमा के सामने आपका अपना कन्हैया स्वीट स्नैक्स एंड बेकरी। एक बार खाएंगे तो बिना तारीफ किए खुद को रोक नहीं पाएंगे। किसी भी सेलिब्रेशन में हमें याद करें, क्योंकि कन्हैया आपके जीवन में मथुरा वृंदावन की मिठास घोलने को है तैयार। कन्हैया स्वीट स्नैक्स एंड बेकरी।